और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप घोटाला भी हुआ था। जितने लैपटॉप बांटे गए थे उसमें से 8 लाख लैपटॉप आज तक गायब है, उनका कुछ पता ही नहीं है। उनकी कीमत 1173 करोड़ रुपए के लगभग है। हम सब जानते हैं खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई जांच पहले से चल रही है। कई अधिकारी उसमें जेल की हवा भी काट करके आए हैं और यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है। यह सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। पुलिस भर्ती में जिस ढंग से पैसे की उगाही दी गई थी, भर्ती में घोटाला किया गया था, प्रदेश की जनता आज भी पुलिस भर्ती घोटाले को याद करके सिहर उठती है। जल निगम में भर्ती घोटाला हुआ था, जो तत्कालीन उनके माननीय मंत्री थे आजम खान साहब, पूरा प्रदेश जानता है। और सबसे बड़ा घोटाला समाजवादी पेंशन घोटाले में हुआ था। अपात्र लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार के लोगों को, अपने निकटस्थ लोगों को पेंशन देकर के बड़ा घोटाला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। लोक सेवा आयोग के बारे में पूरा देश जानता है कि जितनी भी भर्तियां हुई थी उसमें 3 टियर रिजर्वेशन लगा दिया, यानी केवल एक समाज को, एक बिरादरी को उपकृत करने के लिए लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके उस समय एक जात विशेष का आयोग करने का काम वहां के छात्रों ने किया था। किसी से छुपा नहीं है। अधीनस्थ चयन आयोग में भी भारी घोटाला हुआ था। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। 2000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था और हद तो तब हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसके आसपास की जमीनें औने पौने दांव पर किसानों से खरीद करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ा मुआवजा लेकर के जनता को धोखा देने का काम किया था। बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी के सरकार का था। मैं कह सकता हूं, इत्र के वित्त के बारे में चुनाव के समय आप लोगों ने अच्छी तरह सुना होता कि अरबों खरबों रुपए उनके घर में निकले थे। थोड़ी बहुत रकम नहीं थी। मैं कह सकता हूं प्रदेश के पैमाने पर जब भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ था। और एक विशेष बात बता दूं, पत्रकार मित्रों को याद होगी, जो गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है पशुपालन विभाग में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सांडों को लगाने का काम किया गया था, केवल इंजेक्शन को खपाने के लिए। कागजों में हेराफेरी की गई थी, किसी से छिपा नहीं। जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, इसी प्रकार वाराणसी में भी। जैसे ही वाराणसी में हम लोग प्रवेश करते हैं 80 पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए काम हुआ था, उसमें 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। आज तक उसका कुछ अता पता नहीं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब जब भर्तियां हुई है, सभी घोटाले का जिन्न उनको खा करके गया है। हर बार कभी भी निष्पक्षता के आधार पर भर्ती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। तत्कालीन लोकायुक्त ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के मंत्रियों पर, नेताओं पर जो हम जांच करते हैं, रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, उस पर अखिलेश यादव जी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि विपक्षी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप को केवल बचाने का प्रयास है और दबाव बनाने का प्रयास है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से वार जारी रखेगी और देश की जनता के सामने एक पारदर्शी, निष्पक्षता के आधार पर कानून का राज स्थापित करने वाली कार्रवाई और सरकार जो कर रही है, आपके समक्ष रख रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कानून का राज स्थापित कर रही है। आम आदमी, गरीब आदमी समझ रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। हमारी सरकार का यही दावा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़ा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक 4 चुनाव में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का लगाव और आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है।
देखिए, लगातार इस पे हम लोग दिल्ली के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बात करते रहते थे, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि जिस ढंग से मीडिया इनको गंभीरता के साथ ले रहा है, तो हमें प्रदेश की जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से जाकर के दूध का दूध, पानी के पानी करना चाहिए। जिन 9 नेताओं ने पत्र लिखा है उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और सारे के सारे लोग जांच के दायरे में हैं, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं, और कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के दाग न हो, आरोप न हो। नाम की सूची मैं आपको दे देता हूं, नाम की सूची मैं आपको दे दूंगा। देखिए, कोई हम जल्दबाजी में नहीं है। जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाती, चार्जशीट नहीं दाखिल हो जाती, हम न्यायपालिका के माध्यम से एक एक कदाचारी को, भ्रष्टाचारी को सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसानों की जमीन पौने दाम पर खरीद करके बड़ा मुआवजा उठाया है, ये भ्रष्टाचार है, कदाचार है, और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। समय आने पर आपको पूरी सूचना हम देंगे, लेकिन हमारा आपसे ये वादा है कि भ्रष्टाचार, कदाचार में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम 100% निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर गवर्नमेंट चलाएंगे। शीघ्र देखिए मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जनता ने जिस ढंग से परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बनाया है, ये माना है कि समाजवादी पार्टी लोग घोटालेबाज है, घोटालों में लिप्त है, कदाचार में लिप्त है, और समय आने पर एक एक चार्जशीट का जवाब हम आपको देंगे। देखिए, डेटा का जो मामला बता रहे हैं, इस मामले में भी सरकार निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ रही है। एक एक व्यक्ति जो कदाचार, भ्रष्टाचार और अपराध का दोषी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा डेवलपमेंट को लेकर है, आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 वाला है। नमस्कार। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूर्व की अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए और घोटालों की पूरी एक फेहरिस्त गिनाते हुए ये बताते हैं कि उन 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घोटाले हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर वो चार्जशीट भी हम लोगों के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।